परमात्मा ने नम। आइए जानते हैं। अनूपदास जी महाराज ने इन बनियों का पाप पकड़ा और इनकी सोरी पकड़ी। इन बनियों को परू बनियों ने ले दिया। अनूपदास जी महाराज को बनियों ने क्या कहा वो हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनूपदास जी महाराज बताते हैं, जब तो यह बात मैं बनियों से कहता हूँ कि जिसे शनिश्चर ने रावण के कुल को कहा था, उसी तरह से मैं भी बनियों के कुल से कहता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला भरता है और बहुत से बनिए जमे होते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ और कहता हूँ कि तुमने रावण की तरह से और हरनाकुंस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। सो जब से कि तुमने मुझ राक्षसी पाप चलाया है, जब से काल वगैरह भी डालना तुमने ही शुरू किया है और इस पाप से तुमने मुझे दुखी किया है, जिससे मैं तुम्हारी सोरी को पहचान गया और संसार को और गरीब अमीर को और राजा बादशाह को और साधु फकीरों को तुम्हारे जाल की मालूम नहीं है। तो अनूपदास जी महाराज ने बनियों को कहा, जहाँ पर बनियों का मेला पड़ता है, तो अनूपदास जी महाराज ने कहा कि तुमने ही काल पढ़ाना वगैरह शुरू किया है और तुमने मुझे दुखी किया है, जिससे मैं तुम्हारी सोरी को और तुम्हारे पाप को पहचान गया। और तुम संसार के देखते तो नेकी में चलते हो और गुप्ती पाप अपने आदमियों के हाथों से कराते हो। तो जब कोई अनूपदास जी महाराज की जगत हित करनी किताब की बात कोई कहता है कि बनिए पाप करते हैं, तो बनिए पाप करते हैं, कहीं समुद्रों के बीच इन्होंने एक टापू आबाद किया है, वहाँ पर ये बनिए पाप करते हैं। और यह हिंदुस्तान के बनिए उनको पाप करवाते हैं। गुप्ती पाप अपने आदमियों के हाथों से कराते हैं। सो सच सच बताओ कि जिस तरह से विभीषण ने लंका बताई थी, उसी तरह से तुम्हारी जात में भी पाप हो रहा है। सो बताओ, सो तुम भी विभीषण की तरह से उभरो और जो कि तुम बनियों ने रावण हरनाकुंस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक बनाया है, कि जिसकी शोभा दुनिया में हो रही है, कि जो तुमने कई तरह के राक्षसी वेद और ग्रहशाला के टीपना वगैरह चलाए हैं, सो भी शोभा दुनिया में तुम्हारे पाप की हो रही है। सो दुनिया स्वर्ग और वेदों के भरोसे भूली हुई है। क्योंकि हम दुनिया के लोग वेदों के ऊपर ही चलते हैं। हमें क्या पता ये बनियों के बनाए हुए हैं और बनियों के चलाए हुए हैं। जैसे किसी दिन ग्रह लिखा होता है तो ग्रह पड़ जाता है, और किसी
महीने में बीमारी वगैरह का लिखा होता है तो बीमारी वगैरह आ जाती है। तो इस तरह से पूरा संसार बुला हुआ है और समझते हैं कि ये राक्षसी वेद अगले ज़माने के लोग भविष्यवाणी जिन्होंने की वो सब लिख गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बनियों के बनाए हुए और बनियों के सलाए हुए हैं। और जिस दिन उसमें बुरा होने का लिखा हुआ रहता है उस दिन ये बनिए संसार के नाम का वहाँ पर पाप करवाते हैं, जिससे वो बातें सब लिखी हुई होती है वो सच्ची हो जाती है। क्योंकि संसार के लोगों को तुम बनी अपने राक्षसी पाप से दुखी मत करो। अनूपदास जी महाराज ने बिल्कुल बनियों को मना किया है, तुम संसार के लोगों को दुखी मत करो। और मुझको गरीब देख के तुमने दुखी किया है, सो मैंने तुम्हारी चोरी को पहचान लिया है, सो मैं लिख गया। सो यह पाप तुम संसार के सामने और मेरे जीते जी छोड़ दो तो उबर जाओ, और संसार को तो मालूम नहीं है। यह तो मेरे को दुखी किया है, सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे। जब तो तुम संसार को और साधु फकीरों को और गरीब अमीरों को बुला दोगे और पाप साफ नहीं छोड़ोगे तो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि तुम मेरे जीते जी पाप छोड़ दो, और संसार को मालूम नहीं है कि तुम्हारा पाप चल रहा है। और बाद में तुम गरीब साधु फकीरों को और अमीरों को बुला दोगे और पाप साफ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि संसार के लोगों को तो तुम्हारे पाप की खबर नहीं। सो कोई यह कहने लगते हैं कि जो बेईमान होंगे, तो बनिए क्या बोलते हैं वापस रिप्लाई में क्या देते हैं, तो बनिए कहते हैं कि जो बेईमान होंगे जिन्होंने सलाया होगा। और कोई यह कहता है कि हमको खबर नहीं। जब मैं कहता हूँ, शायद अनूपदास क्या कहते हैं उनको वापस, जब मैं कहता हूँ कि राक्षसी वेद और ग्रहशाला के टीपना किसने सलाए है, और रात लहू की कुंडियाँ बनाई है जिसकी शोभा संसार में किसने सलाई है, और मरी और काल और जानवरों और मनुष्य देह के रोग किसने सलाए हैं, और सबों को बीमार तो करते हो जादू से और सुझा देते हो देवताओं का। सो देवताओं के ऊपर भी रावण की तरह से पाप कराना शुरू किया है, और कच्ची उम्र में आदमी और अनबोले मरते हैं, और टिप्पणों में 6 महीने पहले सुनाते हो। सो यह किसने सलाए, और मैं तो तुम्हारे राक्षसी पाप से अच्छी तरह से कैद हूँ। सो मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि जाल तुम्हारे कुल ने सलाए हैं। ये जाल तुम राजा बादशाह और सब संसार के आगे मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और जो कि तुमने पाप अपने कुल में संसार के गारत कराने को सलाया है, सो तुम भुगतोगे। मैं तो तुम्हारे जाल को संसार में प्रकट करता हूँ। सो संसार को भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और संसार भी अपने बच्चों को गारत करना अच्छा नहीं समझते हैं। परंतु तुम बनियों ने यह समझते हो कि सारकुंड और सोंदाबाण में संसार को गारत करके अपना राज करेंगे, कि जब संसार के आदमी थोड़े रह जाएंगे और हम यह बनियों के कुल के आदमी ज़्यादा रह जाएंगे, जब रावण की तरह से सारकुंड में राज करेंगे। सो रावण भी सारकुंड में राज करने नहीं पाया और बीच में ही मारा गया। तो बनियों को अनूपदास जी महाराज ने एक अपने बहुत ही करीबी और जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं उसी तरह से समझाया है, लेकिन बनियों ने यहाँ पर कोई अनूपदास जी महाराज की नहीं सुनी है। सो मैं तो शनिश्चर की तरह परमेश्वर के वास्ते और संसार के बच्चे उभरने के वास्ते तुमको राक्षसी पाप करने से मना करता हूँ कि पाप का करना छोड़ दो। सो तुम मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो। तो बनिए बेईमान मुझ पर गुस्सा होकर गालियाँ देने लग जाते हैं
और कहते हैं कि बनिए गालियाँ देने लग जाते हैं और कहते हैं कि राजा बादशाह से कह और पुकार। सो इनकी यह बात तो मैं इन्हों के मेले में जाके और समझा के सौदागर महाजन को कहता हूँ कि तुम यह पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और पुस्तक भी सौदागर महाजन को बताता हूँ और पढ़वाता हूँ। तो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर और मतलब समझ के